लाख तली लाल एड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माता और बहन, अनादि अक्षर अतीत पार ब्रह्म परमात्मा की असीम अनंत कृपा और आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ इस पावन पवित्र धर्म धारा पर सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। जिस भूमि पर, जिस धर्म धारा पर उस पार ब्रह्म परमात्मा के आवेशित स्वरूप के पावन चरण पड़े हों और वहां आपको सेवा करने का ये अवसर मौका मिला, ये तो उनकी कृपा हुई। और उसके साथ जिसे हम कहते हैं कृपा बड़े कोट गुनी, मेहर बड़े कोट गुनी, सब क्यों मेहर मेहर में पाए। कोट गुना कैसे बढ़ गई कि सेवा के साथ आपको ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने को मिल रही है और उस दिव्य परम धाम में ध्यान चिंतन चितवन करने को मिल रहा है। सेवा सुमरण वाणी चर्चा, ऐसा समय जीवन में कभी कभी ही मिल पाता है। सुंदर साथी, ब्रह्म ज्ञान चर्चा में आज वहीं से चर्चा है जो कल आपने सुबह सुनी थी। उसमें रहा वह प्रसंग था कात्यायनी का जो दृष्टांत था, उसमें एक उदाहरण देकर के प्राणनाथ जी ब्रह्मात्माओं को सिखापन दे रहे हैं, सावचेत कर रहे हैं कि धाम धनी से आप जो वादा करके आए थे, जो परमात्मा के चरणों में बैठ कर तुमने दावा किया था और वादा किया था, आप उस वादे को भूल चुके हो। अपने इस वादे को पूरा करो।
बार बार अनेक प्रकार से हमें झंझोड़ करके जागृत कर रही है, उठा रही है। और नींद की गति ऐसी है कि इतना झंझोड़ने पर भी सोने के लिए मन करता है। सोने के लिए मन, संसार के कोई विचारधारा, हमारे विचारों में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। विचार जो के त्यों है। तकुए में जो बड़ पड़ गया, बड़ ही नहीं निकल पा रहा, वो बड़ जो का त्यों है। और तकुए में बड़ पड़ जाए तो कैसे कताई होगी, बारीक मोटी कैसे नहीं होने बस उसमें। तो ये बड़ किस में पड़ा हुआ है? अंतर मन में। मन रूपी तकवा इसमें बड़ पड़ा हुआ है तो कताई नहीं हो रही। मन की दिशा बड़ पड़ने का मतलब मन की दिशा ही कुछ और हो गई। मन संसार के इस ऐश्वर्य, सुख, मान, बढ़ाई, प्रशंसा के पीछे हमें दौड़ा रहा है कि कहीं से भी हमें मान, सम्मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा मिले, कहीं से हमें गुण इंद्रियों का सुख कैसे भी कुछ करके मिले। हम मृग तृष्णा की तरह, प्यासे मृग की तरह सूखी रेत को पानी समझ करके उसके पीछे दौड़ रहे हैं। इस बात में हम गहरी नींद में सोए हुए को क्या जगा रहे हैं? कहती हैं गामधनी, भट्ट परो नींद मोह की, जो टाली ना टले क्यों। इन्हीं समझ सुन करके भी विचार जो के क्यों है कि कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही, बदपरहेजी है। आंखा खोल सीधा कहे, फिर बली त्यों की त्यों। तकुए में बड़ जीव का त्यों। सीधा भी कर रहा है, सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं बार बार दामधनी। इन्हें समझा बुझा करके मन को वापिस मोड़ रहे हैं, मन की आदतों को बदलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आदत और स्वभाव, विचार नहीं बदल पा रहे। कितना सुन ले, कितना पढ़ ले, कितना कुछ कर ले वाणी को, फिर भी हमारी आदत जो की त्यों है, ये कह रहे हैं। एक तकला भाने ताओ में होता है ना, जब काट रही हो और कोई जब गुस्से में, तहस में जब जोश आए तो तकुए को फांक करके मारती है। जो अपना चरखा है ना, तो फांक करके मारती है। तो फांक करके मारने में क्या होगा? तकुए में बड़ पड़ जाएगा। तो वो कह रहे हैं, जब एक तकला भाने ताव में फोकट फेरा खाए। इन्हीं अपने अंतस्करण के अहम भाव में आकर के अपने मन को फिर छूट दे देती है। कोई नहीं, कुछ होता देख लेंगे, जैसा होगा, जाएंगे तो परम धाम में। इन्हीं ये लापरवाही, ये अंदर अनगोरिता अंदर बन जाती है। झगड़ा लगावे आप में, हृदय रस न जुबाए। अपने मन में तो कोई कारण, सेवा भाव कुछ है ही नहीं, ना सेवा ना सुमरने का विचार अपने दिल में तो है नहीं। और जो दूसरा करता दिखे उसके आगे भी दीवार बन करके खड़ी हो जाए, उसके मन में भी भरम डाल दे, तो मन में भरम पड़ गया तो उसके तकवे में भी बड़ पड़ गया, वो भी क्या करते ही। सारे सैंपल हो ना सुंदर साथ में। कोई तो ना आप करे, ना औरों को करने दे, ना अपने विचार सेवा के, ना दूसरे के होने दे। अगर कुछ कहे कि भी अब ये सेवा चली हुई है, गुरुकुल के लिए कह रहे महाराज जी कुछ सेवा करेंगे, उसमें अभी जैसा होगा कर लेंगे, क्या कोई जरूरी थोड़ी, जितना भी पुगेगा हो जाएगा।
अपने मन अपनी वृत्ति जहां तक है उसको भी वायरस डाल करके उसी वृत्ति में घेर ले। झगड़ा लगावे आप में हृदय रस ना जुबाए, अपने हृदय में ना वो प्रेम भाव है ना जुबान में रस है, यानी कि अपना बर्ताव कैसा है, झगड़ालू वृत्ति। हर पल अपने आप में चूर रहना, किसी से कोई लेन देन नहीं, कोई ना किसी से ये भाव कि मेरा कुछ फर्ज है, कम से कम औरों को ना चला पाऊं, आप तो चल पड़ो सीधे रास्ते पर। जब मैंने भी वादा किया था भी मैं भूली तो मुझे बताना, तू भूलेगी तो मैं तोड़ देंगी जगाए, उस वादे में खरा नहीं हुआ जा रहा। सवा शेर, शेर भर काटना तो जरूरी है, लेकिन सवा शेर अगर नहीं कटता तो शेर भर तो काट लूं, कम से कम मैं अपने लिए तो कर लूं। दूसरों को तो जब समझाऊं, दूसरों को तो करना बाद की बात, आप तो कर लूं, ये भी विचार नहीं जिसके अंदर। एक तकले समारे और के लर लर कतावे। तकले समारने का मतलब एक ऐसे विचार का सुंदर साथ जो दूसरा सुंदर साथ कोई भ्रमित हो गया किसी कारण से, किसी के मन में कोई शंका लग गई, शंका के कारण कोई सुंदर साथ विचलित होकर के आई बाई बोलने लगे। कोरोना का वायरस एक में होता था ना, एक में से और में फैल जाता था। एक सुंदर साथ ऐसा है, कहीं कोरोना रूपी वायरस यानी किसी के विचारों में विचलता आ गई, भटक गया अपने रास्ते से, उसके विचारों में वहम शंकाएं पैदा हो गई, उसके विचारों के, उसके अंतर मन के वहम भरम शंकाओं को हटाकर उसको भी सेवा सुमन के लिए खड़ा कर लेता है। लल्लर कताने का मतलब उसको उसकी भूल उसके सामने बता बता कर, भाई तेरी ये कमी है, तेरी खुद की भूल है, तू भरम मत कर, सच्चाई सच्चाई है, सत्य सत्य है, सत्य को देख, भरम में मत भ्रमित हो। ऐसे विचार एक सुंदर साथ के सामने रख करके उसके विचारों को सीधा शुद्ध करता है और एक भटके हुए को और भटकाता है। आप तो भटक गया, दूसरों को भटकाना। कहे अपनायत जान के समय बतावे। अपनायत का मतलब ये समझ करके कि वो मेरे परम धाम की अंगना है, हम दोनों एक धनी की अंगना है और इसको भरम लगा हुआ है, इसका भरम दूर हो जाए तो इसका भी बुरा नहीं होगा, इससे भी अच्छा होगा और ये भी अपने सद्मार्ग पर चल पड़े। ऐसे विचार लेकर के एक सुंदर साथ कोई विचलित हो चुका हो, भटक गया हो अपने रास्ते से, उसको प्रेम पूर्वक समझा बुझा करके उस रास्ते पर खड़ा कर लेना। एक झगड़ा लगावे और को सामी तकले डाले बल, ये तो हो गया अच्छा विचार। जागृत होत जगाव ही जागृत शब्द सुनाए, एक शब्द के टेर से जीव सबे जग जाए। एक के तो ऐसे जागृत विचार है, तारतम का सार जागने विचार। एक के विचारों में ऐसी जागरूकता है कि दूसरा कोई विचलित हुआ देखता है तो उसको भी समझा बुझा करके उसके विचार शुद्ध कर लेता है, उसके भ्रम को दूर कर देता है। और एक साथी ऐसा है कि दूसरे को भी भटका देता है, उसके मन में भी भ्रम पैदा कर देता है। अपना मन तो भ्रमित है ही, पर दूसरे के मन में भी भ्रम डाल देता है, वो भी रास्ता भटक जाता है। ये दोनों की करतूतों को देखने वाला कोई है या नहीं होगा? है या नहीं होगा? वो समझते कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो तो देख रहा है।
जब अपनी वीडियो बनाए, अपनी जो वीडियो बन चुकी है कैमरे में, वो वीडियो अपने सामने जब उस घर में खुलेगी, क्या वहां कोई बहाना चल जाएगा? या भली या बुरी जिन्हू जैसी फैल जो करी, तब अंगू आई सबों की करनी, जिन जैसी करी आप अपनी, तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने ही अंग। इस बात का डर नहीं, इस बात का डर करवाने के लिए कह रहे हैं धाम धनी, ये मत समझना कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो, तुम्हारे विचारों को कोई समझ ना रहा हो। एक झगड़ा लगावे और को सामी तकले डाले बल। तकला क्या है? तकवा मन है ना। बल डालने का मतलब मन में भ्रम पैदा कर देना, वहम पैदा कर देना, शंका पैदा कर देना, सीधे रास्ते पर चलते को भटका देना। भूले रास्ता बतावी होत बड़ा स्वाप, और जो भूले हो को और भटकाए या सीधे रास्ते पर जाते हुए को कोई चक्कर में डाल दे दूसरे रास्ते पर, तो जो चक्कर में डल जाएगा उसकी आहट खा जाएगी उसको कि मैं सीधा चलता हुआ कहां भटका दिया। ये बातें होसी वतन में जब उतर जासी अमल, ये सब बातें कहाँ होंगी? धनी के चरणों में जहां बैठे हुए इस खेल को देख रहे हैं। कब होगी? जब उतर जासी अमल, इस माया का अमल, ये मायावी विचारों का असर यही होगा कि ये मायावी विचार वहां भी काम आएंगे। वहां तो बुद्ध निज बुद्ध है, ये स्वप्न की बुद्ध है। स्वप्न की बुद्ध से हम जैसे विचार, जैसे क्रियाकलाप कर्म कर रहे हैं, वो तो यहाँ स्वप्न की बुद्धि के अधीन हो रहे हैं। वहां जागृत तो निज बुद्ध है, वहां जागृत तो योग माया की बात है, निज बुद्ध है वहां। एक औरों को उल्टाव ही कहा विद होसी तिन। आप उल्टाव ही का मतलब अपने आप तो ऐसे शुद्ध सच्चे रास्ते पर अपने धनी के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति कितना विश्वास, ईमान और समर्पण है, और अपने अंदर वो किसी के एक के वो पहचान, ईमान, समर्पण नहीं है, तो जिसके अंदर वो समझ, ईमान, समर्पण नहीं होगा तो बात को अविश्वासी करेगा कि विश्वास की बात करेगा? अविश्वासी बात करेगा तो उन बातों का असर दूसरे के मन पे भी पड़ेगा। तो आप तो भटक रहा था और दूसरे को भी भटका दिया। इस हालात को कोई देख रहा है या नहीं देख रहा? जब देख रहा है तो ये पता नहीं कि नतीजा क्या निकलेगा, उसका डर अभी नहीं है। कातना उन पीछा पड़ा, सामी धक्के दिए और कातना तो भाड़ में गया। कातना कताना सेवा सुमरण तो अपनी हुई नहीं और दूसरों को भी भटका दिया। तो ऐसी जिस सुंदर साथ की विचारधारा होगी, ध्यान रखें, भारी पड़ेगा काम, बहुत बड़ी भारी होगा। कोई भी बचाने वाला नहीं होगा वहां, आदि होना हिदायत होने की उसकी। जो झगड़ा लगावे आप में ताए होशी बड़ो पछताप। जो वायरस डालने में, एक दूसरे को भटकाने में, और कोई इसको समझाए कि तुझे क्या मिलता, भी उसको भी तू भटका रहा है, और वो लड़ लड़ करके मरता उनसे कि तुझे पता मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, मैं जो समझता हूं ठीक समझता हूं। अपने से ज्यादा ठीक किसी को समझता ही नहीं वो। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि मत ये भूले बात कि तुम्हारी वीडियो डिलीट हो जाएगी, वो सीन डिलीट नहीं होगी। ओ जाने कोई ना देखेगी, आगे ना चौपाई। क्यों वाणी का मंथन करें तो फिर तो डर लगे। जब वाणी के बरखे बदले हो तो डर किस बात का? जो कर रहे हैं अच्छा ही हो रहा है, जो किया है अच्छा ही होगा। अच्छा बुरा तो वो देख रहा है ना, अच्छा है बुरा। जो झगड़ा लगावे आप में ताए होशी बड़ो पछताप।
ओ जाने कोई ना देख ही, पर धनी बैठे देखे आप देख रहे हो। बताओ उसकी निगाह से कौन चुप रहेगा? बात उठावे जो मन से, सो होशी सबे वतन। चर्चा में आती है ना, बात बहुत सी आती है, मौखिक रूप में आती है, लेकिन वो राइट में, लिखित में, वाणी में है। जो हमारे विचारों में चल रही है, हमारे विचार में जो विचारधाराएं चल रही हैं, उन विचार की विचारधाराएं वो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, या नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है? बात उठावे जो मन से, सो होशी सबे वत। सारी बातें वहां खुलेंगी कि तुम्हारे दिल में ये बात थी, ऐसा भरम था, ऐसे तुम भ्रमित औरों को कर रहे थे। एक जरा छिपी ना रहे, कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी। यो कोई भूलो जिन, सुंदर साजी कोई भूल मत कर बैठना। सारी बात आगे होंगी, सब बातों पर जिक्र चलेगा, फिर क्या जवाब दोगे? एक काते माहे चुपकतियां, एक अपने कातने में मगन, सेवा और सुमरण में मस्त है। कोई जैसा अच्छा बुरा उसको कह रहा है, एक कान से सुन ली, उसकी भी दूसरे से निकाल दी कि भाई ये तो कहेगा, क्योंकि इसको रास्ते का पता ही नहीं। जब अपने सद्भावना से, सीधे सच्चे विचारों से अपने सेवा सुमरण में लगा हुआ है, किसी की ना सुननी, ना किसी की कहनी, ना उर्ली में ना परली में। होता है ना अपना अपना विचार अलग अलग, कोई तो उर्ली पुरली में ही मजा है उसको तो, और कोई उर्ली पुरली सुनना ही नहीं चाहता। तो ये अलग अलग विचार हैं, वो अपने सेवा और सुमरण में मस्त रहता है। एक काते माहे चुपकतियां, सो ताने सहे औरन, और उसको ताने मारते ना, कुछ कुछ बेसूर पड़े में कुछ कुछ अनगर्ल बोल देते हैं, उनको भी सहन कर लेते, कहते रहो भाई तुम्हें जब पता ही नहीं उस चीज का, मुझे तो अपने रास्ते पे ठीक है, मैं सेवा और सुमरण में, क्योंकि उसको समझ बन गई है, पहचान हो गई है, ईमान बन गया है, समर्पण भाव बन गया है, वो तो सीधे रास्ते पर आरूढ़ होकर के चलेगा। जिसको समझ पहचान ईमान ही नहीं, तो समर्पण का किस दुकान से खरीद करके लाएगा? पहले बनेगी समझ, फिर बनेगा ईमान, फिर बनेगा समर्पण। तांत चढ़ावे तल में, नजर ना चूके खिन। तांत का मतलब अपने प्रियतम के ध्यान चिंतन में, और सेवा कोई भी आए, सेवा में कमर कस करके सेवा, एक कहीं भी किसी मौके में वो चूकती नहीं। एक आत्मा ऐसे विचार की है, ताए होशी मान धनिये को, ऐसी आत्मा का ही सम्मान प्रियतम धनी स्वयं करेंगे वहां, कि तूने वादा निभाया है। शेर भर अपना काता और सवा शेर औरों को भी कतवाया है। अपने आप भी समझ पहचान ईमान और समर्पण भाव किया, और औरों को भी समझ पहचान करवा करके उनका भी समर्पण भाव किया। धनी भी उनको धन्य धन्य कहेंगे। ऐसा प्रमाण कहीं है कि ऐसा कहेंगे? दीपक साहिब के अंदर आता ये प्रसंग, जब गांव जी भाई के घर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ब्रह्म ज्ञान चर्चा करते हैं, तो जो सुंदर साथ और सुंदर साथ को बुलाकर लाता है चर्चा वाणी सुनने के लिए, तो सदगुरु धनी देवचंद्र जी उन पर बड़े रीझते हैं, संकुल होते हैं। क्या मैं क्या कारसा करूं इनकी, कि मैं इनके लिए क्या करूं, इनको क्या दूं, क्या इनके लिए भला काम करूं, जिन्होंने इतनी परमार्थ की सेवा की है। आप समझा औरों को समझाने के लिए लेकर के आ रहे हैं। इस जागो और जगाओ से कौन रीझता है? अक्षरातीत प्राणनाथ रीझता है। वो देवी देवता नहीं, भगवान नहीं है, भगवानों का भगवान, ईश्वरों का ईश है, वो सर्वेश्वर है।
ताए होशी मान धनिये को, साथ मिने रंग लाल, और सुंदर साथ में आनंद मस्त रहेगा। रंग लाल का मतलब आनंदित, सुंदर साथ में। उठसी हंसती हर्ख में, पांव दे पड़ताल, और परम धाम में जब उसकी पर आत्म जागेगी तो हंसती हुई जागेगी कि भला दिखाया खेल। उस खेल में इस आनंद को हमने पूर्ण रूप से लिया धनी, आपने बहुत बढ़िया खेल दिखाया है। और देसी पड़ताल का मतलब धरती में पांव मार करके उछल करके कहेगी, हे धनी बड़ा अच्छा खेल दिखाया। और जो आंख मीचे हुए आंख चौंधती हुई उठेगी वो क्या बताएगी कैसा खेल था। हाथ घसी हाथ सो, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, पीछे पछताए होत, क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पश्चाताप करने से कुछ होता है? हाथ घसने, वाह भाई वाह, निकल गया मौका, क्या होगा उससे? हाथ घसी हाथ सो, जो लई इंद्रियों घेर। किसने घेरा उनको? सुंदर साजी सुन रहे हैं कि नहीं? आवाज तो गूंज रही है। जो इंद्रियों ने घेर ली, जो इंद्रियों के वश, इंद्रियों के अधीनस्थ हो करके दुष्कर्म के पीछे दौड़े हुए, उनको क्या पता जागनी होती क्या है, उनको क्या पता उनका कर्तव्य है क्या। वो तो अपने राजसी सुख में मस्त है। इंद्रियों के सुख राजसी सुख होते हैं और राजसी सुख में ही मस्ती है उनकी, उससे दूसरी कुछ जानते ही नहीं। सो पछतासी आंखा खुले, जब आंखें खुले का मतलब इस बात की होश आएगी कि देखने के लिए आए थे, करने के लिए नहीं, कि दुनिया में कैसी लीला है, दुनिया के लोगों की क्या खुराक है, दुनिया के लोगों को क्या अच्छा है। ओ हम दुनिया के लोगों की तरह उसी को अच्छा मान बैठे, अपनी खुराक उसी को मान बैठे कि हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा, हमारी गुण इंद्रियों के सुख ऐश्वर्य मजे पूरे हो, उसी के चक्कर में पड़े रहे। इसलिए उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। सो पछतासी आंखा खुले, पर ऐ समय न आवे फिर। ये समय नहीं मिलना, ना ये मानव का तन मिलना और ना ये ब्रह्म ज्ञान मिलना, इस समय फिर नहीं मिलना। शरीर छूटने के बाद आत्मा जो इसके अंदर है वो तो दूसरे तन में बैठ करके फिर जागृत होगी, लेकिन जीव तो नरक में जाएगा जिसको अखंड मुक्ति मिलनी थी, इसमें फिर नहीं आएगा। जो इत आंखा खोल सी सोले इस किया विचार, जो यहां इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से जागृत हो जाएगी, जिसके हृदय का अज्ञान भरम रूपी अंधकार इस ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित हो जाएगा, अंधेरा हट जाएगा। ले इश्क या विचार, इस ज्ञान पर विचार करके प्रियतम के इश्क में वो ही डूबेगी। इश्क क्या है? एक प्रियतम की शोभा लीला में निमग्न होकर उस आनंद का अनुभव कर लेना, करते रहना। सेवा और सुमरण में कौन खरी उतरेगी? जिसको प्रीतम की पहचान हो जाएगी और अपने कर्तव्य का पता चल जाएगा कि मुझे सेवा साक्षात की करनी है। स्वप्न में तो मैंने कई युगों युगों से कितने जीवन खो दिए। सो करसी बातें विद विद की, सब सहियों में सिरदार। ओई बातें सब आत्माओं में अपनी बीती बात को रखेगी कि तुम भी ये कर लो, ऐसा करने से कुछ विशेष होगा, खास होगा। जिन इत आंखा ना खोलिया, जिसने सुवाणी को नहीं समझा। आंख खोलने का मतलब समझ रहे हैं? बैठत डिग आए के धरे सुनने को कान। कहां लिखा है? दीतक साहिब के प्रकरण 71 में चौपाई नंबर 8 में लिखा है,
बैठत डिग आए के, धरे सुनने को कान, पहचान हो तो रू की बढ़त जात ईमान। जिन इत आंखा ना खोलिया, जिनों को ज्ञान समझ में ही नहीं आया, इस वाणी को समझने की लगन कोशिश ही नहीं की, तो आंखें बंद रहेंगी कि खुल जाएंगी? बंद रहेंगी। करके बल बेसुमार, बेसुमार का मतलब कोशिश करने पर भी दीक्षित आंखें बंद। कोशिश कौन सी है? बाहर की औपचारिकता। जब अंदर से कोशिश होगी, दृढ़ता से कहता हूं सुंदर साज, उसकी आंखें अवश्य ही खुल जाएंगी, वाणी समझ में आ जाएगी, सदमार्ग पर वो चल पड़ेगा, जो लगनशील होकर के वाणी को समझ लेगा। नींद उड़ाए ना सकी, सोले उठसी खुमार। खुमार का मतलब आंखें चोलती, नींद की खुमारी में उठ तो रहा हूं, उठ तो रहा हूं, और ये करते करते फिर पड़ जाए, तो ये गति जिसकी होगी वो उसकी दशा क्या होनी है वहां? एक हंसती हुई पांव पड़ताल दे करके खड़ी होगी उछल करके, ए धनी ये कैसा खेल दिखाया, बड़ा आनंद आया इसमें। तो जिन इत उड़ाई नींदड़ी, सो उठत अंग रोशन। जिसके हृदय में इस ब्रह्म ज्ञान से प्रकाश हो गया और उसकी नींद, भ्रम और अज्ञान समाप्त हो गया, कैसी कातनहार को विध विध के वचन, कातन वाली ने के सुंदर साथ को अनेक प्रकार की विधि बताएगी कैसे जागृत होना है। कभी बीतक साहब का प्रमाण, कभी वाणी का प्रमाण, कभी चितवनी ध्यान की बातें उसको बताएगी, तारतम को समझाएगी, तारतम का खुलासा करके बताएगी, अनेक विधि से उनको जगाने का प्रयास करेगी। ऐसी आत्मा जागना। जो उठसी आंखा चोलती, जो आंख चोलती उठेगी, सो कैसी कहा वचन, वो क्या बताएगी कि खेल कैसा था, क्या देखा मैंने, कैसी लीला थी, क्या बताएगी? सोती रही। कहां सोती रही? एक खाने पीने सोने के मजे में मजे लूटती रही। ये नींद ही है सुंदर साथ जी। गुण इंद्रियों के विस्मय हो जाना ही नींद में सो जाना है। कौन सी इंद्रिय उनको कहती है कि रिजंडी कौन सी दिखाती है कि तू मेरी तरफ से बेधड़क हो जा करके इंद्रियों को अपने अधीन करना है, कि इंद्रियों से हमें पूछना कि मैं कर लूं, अपने अधीन करना है। उनकी तो आदत ही जन्म जन्मांतों से बिगड़ी हुई है, कैसे इंद्रियां छूट दे देंगी? कोई भी स्वादिष्ट चटपट सामने दिखे, अच्छे तड़के पड़के लिखे, जब सूंघ उनकी बांस आएगी, स्मेल आएगी, तो जीभ पर पानी आए बिना हटेगा ही नहीं। उन लोग कैसे कंट्रोल हो गया? जो उठसी आंखा चोलती, सो कैसी कहा वचन, ना तो आई थी उम्मीद देखने, पर नींद ना गई तीन। देखने आई थी, करने के लिए नहीं आई थी, या करना ही शुरू कर दिया। करना शुरू क्या हो गया? हाय तौबा, ये बिगड़ गया, ये समर गया। प्रभाव कौन सा हो गया? स्वप्ने का। जो आना बिगड़ना ना समरना, आनंद ही आनंद, खूब आनंद ही आनंद, वो तो दिमाग से हट गया। हाय तौबा, दुख की दिमाग में फंस गई, बदलाव ही हो गया रास्ता। सुनो सैया कहे इंद्रावती, तुम आइया उम्मीद कर, अब समझो क्यों ना पुकारते, क्यों रहिया नींद पकड़। ए सुंदर साथ जी, तुम ये उम्मीद लेकर के आई थी कि हम वहां जाकर के अपने प्रियतम और अपने घर को भूलेंगी नहीं। यहां आकर के सबसे पहले तुमने अपने प्रियतम को ही भुलाया है। अपनी भी होश नहीं, अपने प्रियतम को भुलाकर, अपने सच्चे मालिक को भुलाकर, आग पानी पत्थर पेड़ों को अपना ही मालिक मान बैठी हो, जिनका स्वप्न स्वरूप है ही कुछ नहीं है। तुम वतन में धनिये, सो क्यों करसी बात अंधेर,
ये यहाँ की अज्ञानता अंधकार में सोती हुई जब तुम जाओगी, इस स्वप्न की बात अंधेरे में यानी कि अज्ञानता में क्या बताओगी, क्या देखा वहां। रहसी उम्मीदा मन में ऐना आवे समय बार और बेर, कि फिर तुम ये मन में लोगी कि ओ ए धनी, अब की बार और उस खेल में भेज दो, अब की बार तो भूलने की बात ही नहीं होने की, तो वहां दूसरी बार आना नहीं। गेम 3 हिस्सों में बटा हुआ है खेल। पहला हिस्सा ब्रिज का था, अंधेरे का, दूसरा रास का था, आधी नींद जागने का, आधी नींद आधी जागने का, और तीसरा ब्रह्मांड ये जागने का है। इस जागने के ब्रह्मांड में जागृत होकर के सुख ना लिए गए तो अब दूसरी बार आना नहीं होगा, यहाँ मौका ही नहीं मिलेगा कि अब की बार तो पेपर में नंबर कम आ गए, अब हम और दोबारा पेपर दे करके नंबर लेंगे, इंप्रूवमेंट केस नहीं होगा। हो गया सो हो गया। काटने को उतावलियां आइया मिलकर तुम, काटने को उतावलिया का मतलब खेल देखेंगे जरूर, कुछ भी हो जाए, सबके दिले में ये ही एक रट लगी हुई थी और ये पुकार कर रही थी कि एक बार नहीं 100 बार आजमा लेना, हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। और फिर आपस में सलाह भी कर ली कि किसी कारण से भूल गई तो तू बता देना, और तू भूलेगी तो मैं बता दूंगी। ये सारी बातें अब कहाँ चलेगी, और दावा और वादा कहाँ हो गया, कहाँ गया। अब झूल रही नींद में काटना भूल खसम, इन्हीं प्रियतम का ना ध्यान रहा, ना सुमरण रहा, ना चिंतन रहा, ना वाणी मंथन, कुछ भी नहीं। अब किस में झूल रहे हैं, नींद के खराटों में, खराटे बज रहे हैं, सो रहे हैं नींद। खराटे नींद कौन सी है, अज्ञान और भ्रम। अज्ञान और भ्रम में क्या भ्रमित हो रहे हैं कि लड़के की शादी, लड़के की जॉब, लड़की की सगाई, लड़की की पढ़ाई, और ये नुकसान, ये नफा इतना हो गया, ये हो गया, इसी के चक्कर में जीवन पूरा हो जाएगा। जो होना करना था वो होया नहीं, तो क्या होगा, चिट्ठी आवे चाले तत्क्षण जाए ते करता रुधन, रोते हुए जाना पड़ेगा। क्यों, पता कि आज उसी दरबार में जाना जिस दरबार में से मैं वादा करके आई थी, और उस दरबार में आज मैं क्या जवाब दूंगी। जो वादा किया था तो निभाया नहीं, तो जवाब क्या दूंगी, इसलिए रोते हुए जाना पड़ेगा। दूसरा उनका मोह खींच रहा है कि इनका क्या होगा, सारी ठेकेदारी तो मैंने ले रखी थी इनकी, अब इन बच्चों का क्या होगा, अब वहां क्या करूंगा, ये रोना उसका होगा, और दूसरा कोई रोना नहीं। धनी आए जगाव ही कहे अनेक सनंद, सनंद का मतलब अनेक गवाहियां, अनेक धर्म ग्रंथों की साक्षी देकर के ये बता रहे हैं कि ये स्वप्न का ब्रह्मांड है, स्वप्न की लीला है, साक्षात को समझ लो, साक्षात क्या है। धर्म ग्रंथ भी कह रहे हैं, संतों की वाणी भी कह रही है कि ये तो ब्रह्मांड समाप्त होने वाला है। वेद कहता है, शंकराचार्य जी ने चाणक्य ग्रंथ में स्पष्ट करके लिख दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब ये मिथ्या को मिथ्या ना मार करके सत्य माने बैठे हो, यही तो नींद है। नींदे सब भुलाइया सेवा या सनमंद, किसने बुलाया है, ना 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 ना, बाईपास जा रही है बातें, सो तो नहीं रहे अभी तो नाश्ता भी नहीं लिया, नींद किस बात की। सेवा और सन्मान भूले बैठे या कुछ और। सेवा का नंबर आता है तो कितनी बार सोचते हैं कि कैसे करेंगे, इतने में तो ये कर लेंगे, इतना सेवा में करेंगे, इतने तो इतना काम बन जाएगा घर का। और सन्मान किससे है, साक्षात से या स्वप्न से, साक्षात से। तो सन्मंद साक्षात का भूला करके तभी तो सेवा के बारे में कई बार सोचेंगे ना, कई बार दिमाग घूमेगा, कई बार डिप्रेशन बनेगी,
टेंशन बन जाएगी कि ये मामला और खड़ा कर दिया महाराज जी ने गुरुकुल का। ये सेवा और संबंध भूल जाने से होता है साथियों, वैसे नहीं है। वैसे तो कैसे कुर्बानी किन की है? ब्रह्ममुनियों की। वही कुर्बानी सदमार्ग के लिए करता है, आम आदमी नहीं कर सकता, जीव नहीं कर सकता। जीव तो चल ही नहीं सकता, जीव तो भ्रम में पड़ जाता है, औरों को भ्रम में डाल देता है। कोई करता है तो उसको भी भ्रम में भरमा लेता है। ये कर्म जीव के होते हैं। धनी आए जगावी कह कह अनेक सनंध, नींदे सब भुलाइया। नींद किसने? भरम और अज्ञान। भरम स्वप्ने का घर क्या है? नींद। और स्वप्न क्या है? भरम या असल मसल। स्वप्ने में हम इतने भयभीत और इतने डर रहे हो, और स्वप्न खुल जाए तो डर खत्म हो जाएगा कि फिर भी डरे रहेंगे? स्वप्न में प्यास लग रही है, प्यासे पानी में फटक रहे हैं पानी के बिना, और स्वप्ने में पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि ढूंढ रहे किससे है? स्वप्ने के शरीर से। अगर जागृत हो तो जागृत में पानी ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा, प्यास बुझ जाएगी, या फिर भी प्यासे रहेंगे। ये कह रहे हैं कि नींदे सब भुलाइया, सेवा या सन्मंद। ना अपने सन्मंद का निस्वत का पता। हमारी निस्वत साक्षात से है, स्वप्न से नहीं है। साक्षात के लिए धर्म के लिए हमें करना है। धर्म कर्म हमारा हो गया तो कुल का कुल धन्य धन्य हो जाएगा। यहाँ भी धन्य धन्य, और धनी भी अपनी जुबान से कहेगा धन्य धन्य। ए जिमी लगसी आग जो, जब धनी चले घर। ए जिमी लगसी आग जो, जब धनी चले घर। वचन पीऊ के लेके, इत क्यों न जागो माहे अवसर। धनी चले घर का मतलब, जो प्रीतम धाम धनी हमें इस ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं, कितना कुछ समझा करके प्रमाण दे करके हमें जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो बिना प्रकाश हुए अंधेरे में ही यहां से चल दिए, तब क्या होगा? दुख होगा। और जब समझ बन गई अंतिम वक्त, तो अपने जीवन पर धिक्कारता देंगे हम कि ओहो इतना समय स्वप्न के लिए गुआ दिया, साक्षात के लिए कभी सोचा ही नहीं, ना उस प्रीतम का कभी ध्यान चिंतन किया, ना सुंदर साथ की सेवा का भाव किया। जो मेरी ही ब्रह्म अंगनाएं, मेरी ही अंग स्वरूपा आत्माएं इस संसार में आई हुई थी, उनकी जागने के लिए कभी विचार भी नहीं किया। वह भट परो इन नींद को, ऐठोर बुरी विखम। ऐसी नींद भाड़ में जले, क्योंकि ये ठिकाना कौन सा है? बड़ा विखम विस्मयी है। एक तो विषपान होने से विस्मय होता है, इस विश्व में आने के बाद ही जीव विषैला जहरीला हो जाता है, उसके जहर छा जाता है उसके अंदर। ऐसा विषम स्थान है। जीव यहां आते ही जब गर्भ से बाहर होता है, गर्भ में 3 महीने के बाद 6 महीने तक उस जीव को, जो गर्भ में होता है, उसको उस परमेश्वर विधाता का साक्षात होता है, उससे बातें होती हैं। और जैसे ही वो जन्म लेकर के बाहर होता है तो उसका दीदार बंद हो जाता है। तब रोता है, चिल्लाता है कि मैं को वो कहाँ, मैं कौन हूं, कहाँ आ गया और वो कहाँ चला गया। ये रोता है। हम सोचते हैं कि बच्चा रो रहा है, और रो नहीं रहा है, उसका वो दीदार जो छूट गया और वो कर्म छूट गया, उसको रो रहा है वो। और भूलते भूलते मैं को वो कहाँ को भूलते भूलते ऐसा हो जाता है, किन से लग जाता है कि मैं जो नाम लेते हैं, मैं वो और मेरे वो, बस इसके चक्कर में पड़ जाता है। वो फंसता फंसता उस मोह के बंधन में, अपनेपन के बंधन में ऐसा फंस जाता है कि वो अपने असली रूप, घर और सच्चे मालिक को ही भूल जाता है।
यो जगावते ना जागिया तो कौन विद होसी तिन। इतना सुनने सुनाने के बाद, इतना समझाने के बाद, इतना कुछ कहने के बाद, इतना जागृत करने के बाद भी किसी के अंदर अगर भरम संशय रहा तो उसका भरम संशय उसके जीवन को भ्रष्ट कर देगा। सुन नर ज्ञानी तन भरम में जात है, नहीं नर ज्ञानी अर्थ पूछे भरम जात है। मनसा का पाप कब लगता है? अज्ञानता के कारण। और मनसा का पाप कब हटता है? जब समझ बन जाए, ज्ञान हो जाए कि मामला ही कुछ हो रहा है। यो जगावते ना जागिया तो कौन विद होसी तिन। तुम देखो भांत धनिये की कई विध करी चेतन। यानी अनेक प्रकार के प्रमाणित ज्ञान बता बता कर धनी ने कैसे चेतन किया। सबो सुनाए कहे इंद्रावती जाग चलो वतन। सबको कह रही है, यार हो या सिरदार हो, महाराज हो या सेवादार हो, कोई भी हो, सबको ललकार के कह रही है कि जाग चलो, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। साहिब माहे बैठ के बतावत है ठोर। बोलो ये किसने लिख दिया? साहिब। धनी ने साहिब अपने आप को साहिब करके कहा है किसी ने? ए साहिब पहले से ही है, किसी ने अब नहीं किया साहिब। बूढ़ा बालक नर नारी जिन इल्म, ये इल्म किसका है? उसी का है ना, उसी ने कहा है। बुढ़ा बालक, बुढ़ा का मतलब पुराना हो या नया हो। जिन इल्म लिया मेरा बूझ, जिसकी समझ में मेरा ज्ञान आ गया, साहिब कर पूजिया अर्श का यही गूंज। बूढ़ा बालक नर नारी जिन इल्म लिया मेरा जिन इल्म लिया मेरा बूझ, तिन साहिब कर पूजिया अर्श का यही गूंज। अर्श की यही बात है कि जिसने अपने खसम को पहचान लिया, वही विशेष है। जो वहां दावा किया था एक बार नहीं 100 बार आजमा लेना, भूलेंगे नहीं। जिसने अपने साहिब को पहचान लिया, अपने खसम को पहचान लिया, वही परम धाम की सुहागिन है। साहिब माहे बैठ के बतावत है ठोर। ये साहिब बता रहे हैं कोई और, ये साहिब का ज्ञानमय स्वरूप है कोई और है। सुंदर साथ को बता रहे हैं ना, कहाँ क्या ठोर का मतलब हर बात, क्या करने से कहां चले जाओगे, क्या करने से कहां जाओगे, सब बातें बता रहे हैं। साहिब माहे बैठ के बतावत है ठोर। सो घर तुमको दिखाया जहां नहीं कोई और। वो घर तुम्हें बता दिया कि जहां तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। और तुम भी कौन हो? सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा के हृदय स्वरूपा हो। एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म के बिना दूसरा कोई और है ना कभी होगा। पूर्ण ब्रह्म बिना और ना कोई। अब तू जिन भूल आत्म मेरी पहचान के खसम। पहचान से कटेगा या अनजाने में भाई? बोलो। पहचान हो जाने के बाद ईमान और समर्पण होगा या पहले हो जाएगा? पहले समझ बनेगी, फिर ईमान बनेगा, फिर हमारा समर्पण भाव बनेगा, फिर हम साक्षात के बिना स्वप्न को जानेंगे नहीं। अब किसको महत्ता दे रहे हैं, किसको विशेष समझ रहे हैं? स्वप्न की दुनिया में स्वप्न के संबंध को, फिर विशेष किसको समझेंगे? साक्षात को। जब संबंध की पहचान, रिलेशन की, निस्वत की पहचान हो जाए। वतन देखाया अपना दिन छोड़े पीऊ कदम। वचन कहे बड़े मुक्ते पर तू तो समझा ना भूल। पर तू तो समझा न भूल। तू काट बारीक धनिये का ए तांते पावेगी मूल। जितना बरीक कटेगा वैसे मोल मिलेगा कि वो अनदेखी कर देंगे। बरीक कटने का मतलब अपने आप को संयम में। सबसे पहले योग क्या है? यम, नियम। हम तो शिखर पर जाकर के बैठे हैं, अभी समाधि लगे। उससे पहले पहली सीढ़ी कौन सी है?
यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा और सातवां ध्यान और आठवां चितवनी। हम चितवनी को 8वें पर जाकर के बैठ गए। 7 सीढ़ी कौन चढ़ेगा? 7 सीढ़ियों में जो बात बताई गई है वैसे विचार हमारे होंगे, अंदर भी शुद्ध और बाहर भी शुद्धता होगी, तभी तो वहां ध्यान एकाकार होगा। हम कहते कि हमारे ध्यान तो वहां लगता नहीं, कि भाई कमी है अभी, क्योंकि 7 सीढ़ी भक्ति चढ़नी है। क्या हमारा नियम संयम कोई है? जब नियम समय नहीं है तो ध्यान कैसे लगेगा? पहले अपने आप को संयम की रस्सी में बांधना पड़ेगा, फिर अपना एक नियम दिनचर्या बनानी होगी, फिर अपने आसन में बैठ करके उस धारणा में ध्यान करना होगा, फिर जाकर के प्रत्याहार का मतलब जिस संसार के विषयों को छोड़ दिया उसकी तरफ देखना ही नहीं, सोचना भी नहीं उसके बारे में। जो उल्टी कर दी, उल्टी की तरफ कोई देखेगा? चाट लेगा उल्टी को दोबारा? नहीं चाटेगा, नहीं खाएगा ना। जो उल्टी अपने अंदर से निकली है दोबारा खा लेगा उसको कोई? उसे कहते हैं प्रत्याहार। इतना सुन समझ करके भी सुंदर शादी, फिर वही बड़का बड़ तकुए में, इसका मतलब जीव है, आत्मा नहीं है। सीधा स्पष्ट है, बिल्कुल निखार है, वो जीव है, आत्मा ही नहीं है। आत्मा बिजलीनाथ और घोड़ा मुत्की घोड़े भांत और जीव चींटी हार, और जीव है, नहीं चल पाएगा उस रास्ते से। तू कात बारीक धनिये का, ए ताते पावेगी मूल, अंजू ते पाव ना कातिया, इत चाहिएगा शेर भर। अभी तो पाव भर भी नहीं काता, काटना कितना है? शेर। और दावा कितने का किया था? 1.25 शेर का वादा किया था ना। शेर भर तो अपने आप को जागृत करना और अपने सच्चे रास्ते पर खड़ा कर लेना, उस रास्ते पर चलना। और 1.25 शेर औरों को भटके होकर समझा करके उस रास्ते पर खींच करके लेकर के चलना। जब अपने आप ही नहीं चले दूसरों को कैसे चलाएंगे? अंजू ते पाओ ना कातिया, चाहिएगा शेर भर। जब उठेगी आतन से तब बहुरी चाहेगी अवसर, फेर कहेगी कि धनी एक बार और भेज दो, बस अब की बार तो 1.25 शेर नहीं 2 शेर काटूंगी। शेर भर के लिए कहा था ना, 2 शेर काटूंगी, इनकी बार और मौका दे दे। उसको अकेली को भेज देंगे यहाँ, जब जागने वाली तो वहां जागृत होंगी, अकेली को भेज देंगे क्या? यहाँ नहीं हो सकता। फिर तो रोज की रोज उसी बात पर उसकी हंसी होगी और उसकी नजर जमीन की तरफ होगी। और अमीरस कहां से मिलता है? नजरों से। पियो अमीरस हक नजर, आपकी नजरों के सामने नजर ही नहीं उठा पाएगी, क्योंकि कमी है अपने अंदर। ए जो गमाए दिनड़े गफलत में जो गल, गफलत में जा रहे हैं कि किस में जा रहे हैं? अपना नियम संयम दिनचर्या कुछ भी नहीं है, बख्शी खाना बख्शी रहना, पता नहीं कैसे ऐसे सिस्टम है। तो ये गफलत में है कि जाने में है? गफलत तो जानते होंगे ना, अभी अपनी गफलत में रहता है, तो ये गफलत में जा रहे हैं समय के जानकारी में। ए जो गमाए दिनड़े गफलत में जो गल, अब तो को उठन के आए सो दिनड़े चल। उठने का समय आ चुका है और गफलत में जीवन चला गया है। अब क्या होगी? जो तू उठी काते बिना आए इन अवसर, ऐसा मौका पाकर के मानव का तन और ये ब्रह्म ज्ञान पाकर के अब भी तुझे होश नहीं आई, तो ये मौका हाथ से निकल गया। कहा करेगी इन नींद को जो ले चलसी घर, इस नींद को तू घर में नहीं क्या आंख चोलती वहां नींद को लेकर के। नींद का मतलब इन गुण इंद्रियों के स्वाद के भाव को तू वहां लेकर के जाएगी, वहां आनंद है। ये गंदगी कचैड़ दुनिया की है। अंजू ना जागे जोर कर जो ऐसी तुझ पर भाई, धनी आए देर दूसरी तेरी सुध ऐसी क्यों गई? दूसरी बार आए हैं कि पहली बार आए हैं?
और पहली बार तो ब्रह्म ज्ञान तारतम लेकर के आए थे। तारतम देख विचार के प्यू ल्याए बेर दोए, 2 बार क्या ल्याए हैं? पहली बार तो परम धाम की बातों को बताया था कि ऐसा परम धाम है, इस माया से परे ऐसी योग माया का ब्रह्मांड है, ऐसी अखंड ब्रजराज लीलाएं हैं और परम धाम के ऐसे 25 पक्ष हैं। पहले तो वो बात बताई, अब 25 पक्षों में जर्रे जर्रे में कहां कहां कैसी कैसी आनंद की लीला है और परमात्मा और आत्मा के दिल में क्या बात चल रही है, ये सारी बातें लेकर के तेरे लिए दूसरी बार आए हैं। और उसमें भी गफलत, यानी फिर भी तुझे पहचानने की इतना, हर परमात्मा के दिल की बात बताने वाला परमात्मा के बिना दूसरा कौन हो सकता है? अब भी तुम्हें इस बात की पहचान ईमान नहीं तो काटेगी क्या? धनी आए बेर दूसरी तेरी सुध ऐसी क्यों गई, कर सीधा स्मार तकला, अपने मन में जो तेरे शंका भरम लगा उसको निकाल दे। कर सीधा स्मार तकला, कसकर बांध अद्वैन। आ गया, पहले क्या मौखिक सुन रहे थे, अब राइट में आ गया प्रमाणित। तकवा समझ रहे हैं क्या है? मन, अद्वैन क्या है? इंद्रियां, संयम की डोरी में बांधना इन इंद्रियों को। अद्वैन कसते हैं ना, वो काटने वाले जानते हैं क्यों चुप बैठे हैं। जो अद्वैन ढीली हो, माल ढीली हो, तकवा घूम जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? माल कसी हो, अद्वैन ढीली हो तो वो माल ढीली रहेगी कि कस जाएगी? माल से पहले किसको कसेंगे? अद्वैन को। अद्वैन को कस के फिर किसको कसेंगे? माल को कस करके मरोड़ करके गांठ लगा देंगे। अब तो समझ रहे हैं? जब अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं, अपनी जुबान अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कि यह क्या क्या चाहती है, जब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं तो परमात्मा को कैसे कंट्रोल कर लेंगे? तो इसलिए कह रहे हैं सबसे पहले तो अपने मन को शुद्ध कर ले, मन में शंका भरम ना रख। दूसरे नंबर पर अपने गुण इंद्रियों पर संयम कर ले। बताया था ना योग के लिए पहला पॉइंट क्या है? संयम का। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, वो सब उसी में आए। पहले क्या है? संयम बता दिया कि अपने गुण इंद्रियों पर अपना संयम कर। दे गांठ माल मरोड़ के, और माल में मरोड़ करके गांठ दे दे खींच करके